सुनो, आज की क्लास आप लोग का है मुगल डायनेस्टी अर्थात मुगल वंश। ठीक, मुगल वंश जो है वो भारत पर जो है काफ़ी लंबे समय तक राज करता है, क्योंकि इसके बाद जो है हमारे यहाँ पे ब्रिटिशों का आगमन शुरू हो जाता है और मुगल के टाइम से ही जो है हमारे यहाँ पे ब्रिटिश जो है आने शुरू हो जाते हैं, अकबर के टाइम से। मैंने आप लोगों को दिल्ली सल्तनत पढ़ाया था। दिल्ली सल्तनत के अंदर कितने डायनेस्टी राज किया था? पांच डायनेस्टी में आप लोगों का जो मेन डायनेस्टी था कौन कौन था? एक आपका गुलाम वंश, दूसरा आपका खिलजी वंश, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद, पांचवा लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोधी। इनको मारने के बाद जो है मुगल डायनेस्टी की स्थापना होती है। ठीक, अब पढ़ते हैं कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और कैसे किया गया। ठीक है, मुगल साम्राज्य में बाबर का नाम काफ़ी ज़्यादा ही फेमस है। ठीक, हाँ बाबर, समझो ना। बाबर जो है एक तरह से तुर्की लैंग्वेज है। ठीक, एक ऐसा लैंग्वेज जिसका अर्थ होता है बाघ। ठीक, बाघ का अर्थ हुआ बाबर। ठीक, बाबर बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा ही क्रूर स्वभाव का और काफ़ी ताकतवर एक युवा में गिनती करते थे उसको। बाबर का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 14 फरवरी, समझ लो कब जन्म हुआ था? 14 फेब को इसका जन्म हुआ था। 14 फेब 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। जन्म जो हुआ था वो हुआ था इसका फरगना में। फरगना आज का आधुनिक उज्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं। ठीक, ये जो मैंने मैप बना रखा है इसमें यह जो जगह आपका है फरगना है, ये आपका अफगानिस्तान है, ये आपका पाकिस्तान है और ये आपको भारत पता है आपको। ठीक, फरगना का रहने वाला था कौन? बाबर। बाबर का जन्म कब हुआ? 14 फरवरी 1483 को। ठीक, बाबर के पिता के जो है आकस्मिक मृत्यु आती है, क्योंकि बाबर के जो पिता है वो तैमूर जो लंग थे उन्हीं के वंशज में गिनते थे, लेकिन बाबर की जो नानी थी वो चंगेज खान के वंशज में थे। हाँ, ठीक, तो बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्जा, हाँ उमर शेख मिर्जा तैमूर के वंश से बिलोंग करते थे। जब तैमूर लंग मर गया तो जो है तैमूर लंग के जितने भी राजपाट थे उन राजपाट को क्या किया, लोगों ने अपने अपने अलग अलग भागों में बांट लिया। तो उमर शेख मिर्जा को क्या मिला? फरगना, आज का उज्बेकिस्तान मिल गया। ठीक, फरगना मिल गया। उन्हीं एरिया में वो शासन कर रहा था, लेकिन आकस्मिक मृत्यु हो गई। कब? जब बाबर 11 साल का था। तो इसमें प्लस कर लो 11 साल अर्थात 1494 में। 1494 में बाबर के पिता की मृत्यु होगी। बाबर के पिता की मृत्यु। ठीक, पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। कौन था? उमर शेख मिर्जा था। और उमर शेख मिर्जा के मरने के बाद 11 साल में वो राजपाट संभाले। आप सोच सकते हो कि 11 साल का बालक बाबर वो राजपाट को संभालता है। अकबर भी 13 साल में राजपाट संभाला था। अब सोच सकते हो कि आज के बच्चे और उन बच्चों में कितना ज्यादा ही अंतर है। कहने के मतलब यही है कि बाबर ने क्या देखा, कहते हैं कि अगर कोई बच्चा बचपन से ही काफी ज्यादा ही कष्ट देखता है ना, कष्ट,
तो वो ज्यादा ही हाथ पैर चलाता है और वो आगे चल के काफी ज्यादा ही ताकतवर बनता है। जिन इंसानों ने बचपन में ही मेहनत किया हो, ठीक, जिन इंसानों ने बचपन में मेहनत किया हो वो आगे जाकर के काफी आराम से जिंदगी को जीता है। बाबर बहुत ज्यादा ही कष्ट में था क्योंकि बाबर के पिता की मृत्यु हो गई और 11 साल का बच्चा, आजकल का 11 साल का बच्चा उठते ही फोन मांगता है, पबजी खेलता है, व्हाट्सएप, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, यही और कुछ नहीं। उनके जीवन में यही बस एक चीज रह गया है। आजकल का जो जीवन है लोगों का बिल्कुल खत्म सा हो चुका है क्योंकि बच्चे के माँ बाप और बच्चे खुद ऐसे हो चुके हैं, माँ बाप भी बच्चों को फोन लग देते हैं ताकि बच्चा हमारा फोन खेले। लेकिन पहले के जमाने में जो बाबर था, बाबर देखो 11 साल की उम्र में युद्ध करना शुरू कर दिया। आज के बच्चों को 1 किलो तलवार दे दो उठाने के लिए, वो उठाते उठाते मर जाएगा वहीं पे, क्योंकि उनके ताकत नहीं है। क्या खाएगा? तो मोमोज खाएगा, पिज्जा खाएगा, फिंगर खाएगा, तो उनकी ताकत क्या होगी शरीर के अंदर? बाबर काफी ज्यादा ताकतवर शासक में से गिना जाता था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा मर गया। जब मर गया तो बाबर ने सोचा कि अब मैं अपना राजपाट का जो है विस्तार करना शुरू करूंगा। तो सबसे पहले उसने क्या किया? समरकंद पर हमला किया। ठीक, समरकंद आपका अफगानिस्तान में पड़ता है। यहां पे समरकंद को जीत लिया। समरकंद को जीतने के बाद उसका अगला टारगेट था, वो था काबुल का। ठीक, वो काबुल जैसे जीतने गया, काबुल जो है जैसे ही जीतने गया उतने में ही फरगना का जो जितने भी लोग थे वो विद्रोह कर दिया। कहा कि हम नहीं रहेंगे तुम्हारे जाल में। अर्थात एग्जाम्पल में ये एरिया ही खतरनाक एरिया था पूरा। आज एक एग्जाम्पल था आपको, लगभग 30 साल से या 20 साल मान लो, 20 साल से, लगभग 20 से 30 साल से जब तक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रहा तब तक अफगानिस्तान बिल्कुल शांत था। जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हटा, जो बाइडेन आया बुढ़ा, 20 दिन के अंदर ही सब कुछ खत्म कर दिया और लोगों ने वहां विद्रोह करना शुरू कर दिया। जैसे ही बाबर फरगना और फरगना को छोड़ा, समरकंद को छोड़ दिया और जैसे काबुल पाया वैसे यहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया। कहा हम नहीं रहेंगे यहां पे। अब जैसे ही काबुल विजय प्राप्त करने के बाद जैसे फरगना के पास गया, ठीक, तो इधर काबुल वाले जो है विद्रोह कर दिए। कहा हम तुम्हारे इधर नहीं रहेंगे। फिर जैसे ही इसको शांत किया, इधर आया गजनी में। गजनी जैसे आया, गजनी वाले लोगों ने कहा कि पहले इसको सही किया, इधर समरकंद जो कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। इधर गया, ये टक्कर कर दिया, ये विद्रोह कर दिया। इधर गया, ये विद्रोह कर दिया। मतलब जिधर जिधर गया उधर उधर विद्रोह करना शुरू कर दिया। अंत में ऐसा हुआ, कहते नहीं है कि धोबी कुत्ता ना घर का ना घाट का। बाबर के पास मुश्किल से बीघे में जमीन बच गया था, बीघे में, हाँ 4 से 5 बीघा बच गया था। ठीक, सब कुछ बर्बाद हो गया इसका। रहने के लिए बाबर के पास घर नहीं था। बाबर क्यों अटैक किया पता है भारत पे? क्योंकि मेन था इसके पास रहने के लिए घर ही नहीं था। ये थोड़ी सिकंदर था कि दुनिया को जीतने के लिए आया था, नहीं, इसके पास रहने के लिए घर नहीं था, इसलिए ये भारत पर हमला करना शुरू कर दिया। फिर जाकर के सोचा कि भाई अब तो हाथ पैर चलाना ही पड़ेगा। ये अपने सैनिक को लिया और आ गया पाकिस्तान। पहाड़ को पार किया, यहाँ पता है आपको हिंदू कुछ पर्वत है, इसको पार किया खैबर दर्रे होते हुए और सीधे यहां पाया। हाँ, यहां पे आया। इसका नाम था बेजोड़, जगह का नाम था बेजोड़। बेजोड़ जगह था। इस जगह को जो है उसने किसी तरह से जीत लिया। कहा हाँ भाई अब शांति मिली, अब लग रहा है घर मिल गया रहने के लिए। कहा अब सोने थे 5-6 दिन, खूब सोया मजे से, सो लिया। अब इसे जीतना था किला, क्योंकि बहुत दिन गए तंबू में। तो एक भेड़ा किला था, भैरव किला को इसने जीत करके उसको अपने इसमें मिला लिया। अब आसपास जो है हमला करना शुरू किया और 3 और क्षेत्र को जीत करके अपने राज्य में मिला लिया। लेकिन इतने में इसका कुछ नहीं होने वाला था। मुझे पता था कि इसमें जो है कुछ नहीं गुजारा होने वाला है, ये तो काम चलाओ है। ठीक, तो दिल्ली में
उस टाइम पे लोदी वंश का शासक था इब्राहिम लोदी, दिल्ली में इब्राहिम लोदी। ठीक, 5 मुस्लिम राज थे और 2 हिंदू राज थे। यहां इब्राहिम लोदी था, गुजरात मुस्लिम शासक का था, मालवा मुस्लिम शासक का था, बहमनी राज मुस्लिम शासक का था और बंगाल उड़ीसा मुस्लिम शासक का था। 2 इसमें हिंदू था, एक आपका राणा सांगा का और एक आपका विजयनगर साम्राज्य। ये क्या हो गया? लोदी, ये हो गया राणा सांगा, ये हो गया आपका गुजरात मुस्लिम एरिया, ये हो गया आपका मालवा क्षेत्र, ये हो गया आपका बहमनी, ये हो गया विजयनगर और ये हो गया आपका बंगाल, गोलकुंडा जो कहते हैं इसे। ठीक है, अब ये जो शहर थे, इन शहरों में जो अलग अलग शासक थे, बाबर को यहां आना था। तो इब्राहिम लोदी के अंदर ही कुछ ऐसे शासक थे, कहते हैं कि अपने लोग ही लोगों को मारते हैं। ठीक, तो इब्राहिम लोदी के ही मंत्री संतरी में उसके भाई, चचेरे भाई थे, उसका नाम था, एक का नाम दौलत लोदी और एक का नाम मलिक लोदी। ठीक, मोहम्मद मलिक लोदी। इन दोनों ने क्या किया? निमंत्रण दिया, किसको? बाबर को। कहा बाबर तुम आओ और लोदी को मार करके इसको हटा देना और मुझे तुम जो है दिल्ली दे देना। हाँ, चचेरा भाई। देखो, कह रहा है कि बाबर तुम आओ, तुम जो है दिल्ली में लोदी वंश को, इब्राहिम लोदी को मारना और फिर वापस तुम चले जाना यहां से। ठीक, कितना दिमाग लगाया देखो इसने। इधर से राणा सांगा कहा कि बाबर तुम आओ और तुम जो है लोदी वंश खत्म करो और फिर वापस चले जाओ, मुझे देना लोदी वंश। राणा सांगा और लोदी वंश के जो व्यक्ति थे, उन्होंने जो है बाबर को निमंत्रण दिया। तो बाबर ने बोला हमारे पास तो भैया रहने जगह नहीं है और खाने की जगह नहीं दी है। तो राणा सांगा ने कहा तो हम कब काम आएंगे, आइए हम आपको खाना भी देंगे, कपड़े भी देंगे, रहने जगह भी देंगे। तो कहते हैं कि आ बैल तू मुझे मार, पकड़ने दिया, उंगली दबा सर पे बैठ गया। तो उसने कहा तुम आओ, तो भाई तुम बुला रहे, निमंत्रण दे रहे हो, अब तुम कहोगे कोरोना वायरस आओ मुझे पकड़ो, मैं मास्क में लगा पकड़ो, तो तुम्हें पकड़ेगा ना करके, फिर तुम जाओ काम से। ठीक, तो ऐसे ही हुआ। तो राणा सांगा और लोदी की जो दौलत लोदी था, उसने कहा कि तुम आओ और इन्हें मार करके इन्हें तुम वापस ला जाना। वो पागल था क्या? वो यहाँ पे आएगा और आने के बाद वापस जाएगा तुम्हें। ठीक, कहा ठीक है कोई नहीं, मैं आऊंगा। आया, अच्छे तरीके से आया कब? तो 1500। ठीक, यहां जो हमला किया बेजोर पे, ये हमला था इसका 1519 का, भारत पर पहला हमला था। ये कबीलाई हमला था, ये यहाँ पे आदिवासी लोग का गुट था, यहाँ पे पहला हमला था। भारत पर पहला हमला कहां किया था? तो पाकिस्तान प्रांत में। कब? 1519 में। क्वेश्चन आ गया कि क्या भारत में पानीपत का आक्रमण बाबर का पहला आक्रमण था? नहीं, पाकिस्तान के अंदर बेजोर पे। ठीक, इसके बाद लोदी वंश के ऊपर अटैक किया। अब लोदी वंश के ऊपर अटैक करने के लिए उसने क्या किया? विचार किया। तो राणा सांगा को बुलाया, कहा राणा सांगा इधर आओ, कहा कि ये बताओ कि मुझे उसे कुछ कमजोरियां बताओ। तो कहा कि इब्राहिम लोदी के पास घोड़े हैं। कहा घोड़े हैं, तो इसकी कमजोरी? कहा घोड़े जो है ना ज्यादा तेज आवाज से डर जाता है। ठीक, तो तुम आवाज ज्यादा करोगे या तुम बम फेंकोगे तो ये अपने आप डर जाएगा। ठीक, देखते होगे शादी विवाह में जो घोड़े होते हैं, पता हो क्या किया जाता है? घोड़े जब शादी विवाह नहीं होता ना, तो जो मालिक होता है घोड़े का, वो घोड़े को बांध करके उसके पास ढोल बजाता है रोज। ठीक, उसकी आंखों पर टॉर्च मारता है और 5-6 महिलाओं को वहां डांस करवाता है। ठीक, ताकि कहीं पता चले कि ऑर्केस्ट्रा देख करके घोड़ा भड़क जाए। ऐसा होता है। नहीं तो भाई अगर घोड़े को अचानक अगर बम की आवाज सुनाई दे, तब तो घोड़ा गया काम से, लड़का वहीं गिर गया ड्राम से। ऐसे होगा ना। ठीक है, अब लड़के को, अब घोड़े का आंख पर डीजे का लाइट जाएगा तो घोड़ा क्या करेगा? वहां पे डांस करेगा, वो भाग जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, घोड़े को जो है सब कुछ सिखा कर भेजा जाता है शादी ब्याह में। लेकिन इब्राहिम लोदी के पास जो घोड़े थे वो आवाजों से डरता था, उनके पास प्रैक्टिस थी नहीं। अब बाबर ले आया था तोप, अब तोप के घोड़े लेकर के इसके ऊपर अटैक करने वाला था। ठीक, अब इसने, अब ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले तोप का आक्रमण बाबर ने कहां किया था? पानीपत में नहीं,
सबसे पहले आक्रमण किया बेजोर पे पाकिस्तान में, क्योंकि वहां जो भैरव किला था उसको तोड़ने में चारों तरफ से बम लगा दिया और उड़ा दिया उसको, किले को चारों तरफ से। ठीक, अब जो है इब्राहिम लोदी के पास सेना बहुत थी, बाबर की सेना कम, लगभग 15 से 20 हजार सैनिक बाबर के पास। इसने क्या किया, तुगलकनामा पत्ती लगाया। ठीक, तुगलकनामा एक ऐसी पत्ती है जिसके अंतर्गत जो है, अब मान लो ये सैनिक है, ये मान लो इब्राहिम लोदी की सेना है। ठीक, अब बाबर की सैनिक इधर ऐसे करके घिरता था, ऐसे, हाँ ऐसे आधा चौदह चांद वैसे घिर रखा था इसको। अब मान लो इधर से कोई अटैक किया, एक बार अटैक किया और वापस पीछे भागा, जैसे वापस पीछे भागा तो ये जो सैनिक है, ये जो सैनिक है ये इधर आएगा। अब ये सैनिक है ये घूम करके इनको आके पेट देगा, खत्म। समझे, मतलब जो ये सैनिक किसकी है, बाबर की, और ये सेना इब्राहिम लोदी की। तो एक बार अटैक नहीं करेगा, थोड़े सैनिक यहां से लेकर के यहां पे अटैक करेगा। ठीक, अब जैसे अटैक किया, अटैक करके वापस भागे पीछे। अब जैसे पीछे भागा तो ये सब सैनिक आगे इसके पीछे भागेगा। ठीक, क्योंकि दिमाग था नहीं उसके पास। अब बाबर ने क्या करवाया, इधर से अटैक करवा दिया। ठीक, चारों तरफ से घेर के मारा उसको। इसके अलावा जंगल में छुप छुप के मार रहे थे, एक बार एक सैनिक नहीं भेजा। ठीक, कहीं जंगल में छुप गए, बैलगाड़ी खड़ा कर दिया, वहां छुप गए, गड्ढे बना लिए, वहां छुप गए, पेड़ के ऊपर चढ़ गए, वहां छुप गए, सारे सैनिक वहां छुप छुप कर मारना शुरू कर दिया। अब इब्राहिम लोदी, अब बाबर ने एक तरीका क्या अपनाया, तो उसने किया, आपने देखा होगा कोई भी उसमें युद्ध में 50 सैनिक यहाँ पे, 50 सैनिक यहाँ पे, 50 सैनिक यहाँ पे, 50 सैनिक यहाँ पे, और बीच में तोप लगा दिया, तोप यहाँ पे, और इस तोप से अटैक किया। अब भैया तोप की आवाज़ सुनते घोड़ा भाग गए, भैया घोड़ा भड़क गया। ठीक, अब घोड़ा कहाँ बैठेगा, वहाँ पे बड़े बड़े गोले गिर रहे थे। ठीक, इब्राहिम लोदी को वहीं पे ख़त्म कर दिया। ठीक, और इब्राहिम लोदी को मार दिया। मारने के बाद जो दौलत लोदी था उसको भी ख़त्म कर दिया। अब आया राणा सांगा की बारी, राणा सांगा को बुलाया और उसे भी ख़त्म कर दिया। देख लिया, तुम बुलाए उसे मेहमान बना करके, अब तुम्हें वह मेहमानगिरी में ही चबा गया। इसलिए कहते हैं कि मेहमानों को कोई खातिरदारी मत क्या करो, मेहमानों खातिरदारी करोगे, आज खिलाओगे, ऐसा मेहमान बुलाओ जो आज खाए और निकल जाए। अगर तुम उसके तो नख लिए भैया वो तुम्हारे सर पर बैठ करके तांडव करेगा। ठीक, इसलिए कहते हैं कि एक तो कहते नहीं कि अतिथि देवो भव, अतिथि वे होते हैं जिनके आने की तिथि ना हो, इनके आने की तिथि भी तय कर लिया गया, लेकिन जाने का समय तिथि नहीं तय किया गया। ठीक, कहते हैं कि बुला करके मारना, पहले बुला लिया, कहा आओ और मुझे मारो, और मार भी दिया और कहा मुझे दे दो, नहीं दिया तो उसको पील दिया, खत्म कर दिया, जाओ। ठीक, अब आगे आते हैं राणा सांगा के बाद जो बाबर जो है लगभग भारत के अंदर जब तक रहा लगभग युद्ध करता ही रहा। ठीक, बाबर ने अपनी पुस्तक तुजुकी ए बाबरी, ठीक, उसकी आत्मकथा है, उसका अरबी में और उर्दू में अनुवाद किया गया बाबरनामा। उसका जो प्रॉपर नाम है, जो अरबी भाषा में जो उसका नाम दिया गया है, उसका जो नाम है वो है तुजुकी ए बाबरी। उस तुजुकी ए बाबरी में बताया गया कि भारत के अंदर जो सबसे मजबूत शासक वंश था, जो सबसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो राज्य था वो था विजयनगर। और जब बाबर आया था उस टाइम पे विजयनगर के अंदर कृष्णदेव राय का शासन था। बाबर को पता था कृष्णदेव राय टक्कर लिया तो वो खत्म कर देगा, इसलिए बाबर ने इस पे अटैक नहीं किया। ठीक, बाबर ने कुल 5 युद्ध किए थे, 4 या 5 4 युद्ध किए थे। 4 युद्ध में पहला पानीपत का युद्ध 1526 में, इसको याद करने का तरीका है पानी पिया। बाबर ने क्या किया, पानी पिया, खाना खाया। ठीक, क्या किया, पानी पिया, खाना खाया, घर गया, चांद देखा और मर गया। ठीक, पानी पिया अर्थात पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, दूसरा खानवा का युद्ध 1527 में, तीसरा घाघरा का युद्ध 1528 में, चौथा चंदेरी का युद्ध 1529 और 1530 में बेचारा लुढ़क गया, मर गया। मरने के बाद भी जो है इसके जो कब्र है वो काबुल में जाकर के दफनाया गया।
तो कई बार क्वेश्चन आता है कि बाबर के जो है कब्र का जो है दफन कहां किया गया? काबुल में। तो बाबर का जो बेटा था हुमायूं जो है इसके बाद शासन जो है स्थापित करना शुरू किया। बताएंगे, ठीक है। तो बाबर के बारे में क्वेश्चन पूछता हूं आपके, बाबर का जन्म कब हुआ? 1483 में। बाबर के पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा। बाबर ने पहला आक्रमण कहां किया? पाकिस्तान, भारत पे, ठीक, बेजोर पे। किस किले पर? भैरव किले पे। इसके अलावा बाबर जो था वो कब जो है उसको बाबर के नाम जाना शुरू कर दिया? उसके बाप के मरने के बाद, ठीक है। बाबर जो था, बाबर की आत्मकथा, जो उसकी आत्मकथा है, उस आत्मकथा का नाम क्या था? तुजुकी-ए-बाबरी, जिसे आप क्या कहते हैं? बाबर नामा, ठीक है। बाबर ने भारत के किस प्रांत को सबसे ज्यादा ताकतवर बताया था? विजयनगर को। बाबर ने किसे युद्ध के मैदान में ही मार दिया? इब्राहिम लोदी को। तो युद्ध के मैदान में मारने वाला शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। और यहीं से दिल्ली शासन का अंत होता है और मुगल डायनेस्टी का अंत होता है। मुगल डायनेस्टी जो है दो वंशों के नाम पर रखा गया है, एक आपका तैमूर के वंश पे और एक आपका चंगेज खान के वंश पे। दोनों को मिलाकर के वर्ड बनाया गया और उसका नाम रखा गया मुगल डायनेस्टी। मुगल काल की स्थापना 1526 में बाबर ने की थी। बाबर ने कुल कितने युद्ध किए थे? 4 युद्ध। कौन कौन सा युद्ध था? अंतिम युद्ध कौन था उसका? चंदेरी का युद्ध। बाबर जो था कब मर गया? 1530 में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक। ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि भाई आप लोग खो जाओ इसमें, ठीक। इसके बाद हम पढ़ाएंगे हुमायूं को पढ़ाते हैं, अकबर कर देंगे, अकबर हुमायूं को साथ ले चलेंगे और फिर जाकर के जहांगीर पढ़ाएंगे, ठीक है। नहीं, इनके आप ज्यादा पॉइंट नहीं है, इनमें काफी है, इतना पढ़ ले काफी है।